स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। डायमंड एजुकेशन सोसाइटी में रिपब्लिक डे का आयोजन। जैसे कि आज देश भर में 71वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, इसी के चलते बीजापुर गांधीनगर के पास स्थित डायमंड डिग्री कॉलेज में भी इसका आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे बी न्यूज नेशन के सीएमडी शकील बागमारे ने बच्चों और शिक्षकों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। संविधान की रचना के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई देशों की यात्रा करके वहाँ की संविधानों की समीक्षा की और कई अच्छी बातों को लेकर देश की एकता और अखंडता बरकरार रखकर सभी को बुनियादी हक देने वाला संविधान बनाया। इस ताल्लुक से बच्चों में संवैधानिक महत्व वाली सोच पैदा करने की बात कही। इस मौके पर डायमंड शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, प्रिंसिपल, टीचर्स, मेहमान और बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत और रंगारंग कार्यक्रम पेश किए करके इसमें चार चांद लगाए। अवसर पर जो 71वां कानूनी दिवस जो आज मनाया जाता है, आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। तो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। डायमंड शिक्षण संस्था के चेयरमैन जनाब आलमेल सर, जो इस सभा के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए कि जनाब आलमेल सर जो डायमंड शिक्षण एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने शुरू किया, आज प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी, हाई स्कूल और से लेकर डिग्री कॉलेज तक उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। और आगे भी उनका मंशा है कि वो पैरामेडिकल भी इस मरतबा एप्लीकेशन उन्होंने डाले हैं कि वो भी ज़रूर होगा। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की चाहत कि उन्होंने कि 24 आवर्स काम करने वाला शख्सियत आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो है आलमेल सर। क्योंकि वो जॉब भी करते हैं और जॉब के बाद रात भर बैठकर तमाम जो भी यहाँ के प्रोसीजर है वो फॉलो करते रहते हैं। तो दिन रात इन्हीं की इस मेहनत और लगन से आज ये संस्था यहाँ तक पहुँची है। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जनाब आलमेल सर को भगवान अल्लाह ताला ऐसी ताकत दे कि ये इनका इदारा जो है पूरे बीजापुर शहर में नहीं, पूरे कर्नाटक जिले में एक हैसियत रखे। और हमारे आज के मेहमाने खुसूसी चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जो बीजापुर या कर्नाटक में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका तारुफ कराना गोया सूरज के सामने दिया जलाना है। जनाब शकील बागमारे साहब को तो हर यहाँ का बच्चा जानता है, हर शख्सियत से वाकिफ है। बी न्यूज नेशन से उनकी पहचान तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उनकी पहचान तो कई साल पहले बेनकाब उर्दू अखबार से हुई है। तो वो इस जर्नलिज्म के फील्ड में उनका मकसद एक ही मकसद है कि हक की आवाज़ को वो लोगों तक पहुंचाए। तो यही वो मिशन लेकर कि जहां पर भी अन्याय हो रहा है, जहां पर भी पिछड़े तबकात को कुचला जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकारी तौर पर भ्रष्टाचार हो या निजी तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जब भी ऐसे काम उनके नॉलेज में आते हैं तो वो हक की आवाज़ लेकर लोगों के सामने आते हैं। शकील बागमारे, मैं इनका भी जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। एक और अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाब चौहान जी जो है इस एरिया में जो उन्हें हर एकला जानता है, बीजापुर में भी उन्हें हर एकला जानता है। वो सोशल वर्कर हैं। आज वो हमारे इस फंक्शन में
आए हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। और तमाम हमारे यहाँ पर चौहान सर जो कन्नड़ा मीडियम, डायमंड कन्नड़ा मीडियम हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, मैं उनका भी उनको भी जो है यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और तमाम जो डायमंड एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी यहाँ पर मौलिम या मीर मौलिमा हो, टीचर्स हो या हेडमास्टर्स हो, आए हुए हैं, और उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और खासकर बच्चों का बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ डायमंड शिक्षण संस्था की ओर से। धन्यवाद। ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆಧಾರದ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से डाले ताकि हंसते हुए निकले दम. ಮುಗಿಯುತ್ತ ಸ್ವಾಗತವೆಂದು ಈ ದಿನದ ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕುಡಿರೆಂದು ಬಹುಮಂದಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹರುಷವ ತಂದು ಕರಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೈವೆವು. प्यारे नबी अच्छी बातें बताते थे, प्यारे नबी बेबसों के लिए बेकसों के लिए दुख हमेशा उठाते थे, प्यारे नबी. ಕಪ್ಪವೆಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಡವೆ ಮೋಡ ಮಳೆ ಕುಡಿದದೆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡವೆ ಕಪ್ಪ ನಾನು ಅನ್ಕೆ ಒಬ್ಬವ. ಓಹೋ ಏನಿದು ಶಬ್ದ, ಐದರಾಳಿಯ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳದಾರಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಲೆ ಜಾओ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. I am Dr. B. Ambedkar. We are Indian first and lastly. मैं सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे कुंज मैं तुम्हें आजादी दूँ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೇವರ ನಂಬರು ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ ಇತಿಹಾಸ ನಂಬಲಾರಲು ನನ್ನ ದತ್ತ ಜನ. मैं टिप्पू सुल्तान हूँ, इधर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है. देश तभी तरक्की कर सकती है जिस देश की सरकार अच्छी हो. मेरा नाम है जवाहरलाल नेहरू. थैंक यू. मैं मंगल पांडे हूँ. मारो तिरंगी को,
ಬೇರೆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. निदा कोलेल अरमान सालोटगी. नामदार दुकानदार तस्मीर मुल्ला. मारिया इनामदार. मारिया इनामदार. मारिया ये मारिया दिल है छोटा से. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಈ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪಾಲಕರೇ, ಅಕ್ಕ ತಾಯಂದಿರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ 14 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾ ಬರೇ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಕ್ಮಿಲ್ ಬಾಗ್ಮರಿ ಅವರು ನಾವು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ಭಾಳ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಕಾಕ ಅವರು, ನೀವು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗೈತಿ, ನೀವು ಜೆಂಡಾಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಕರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದ. ಈ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶೆಕಿನ ಬಾಬಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಡ್ರಪಕ್ಕಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾಕವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆ ಶ್ರೀ ನಗರಸಭೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಿ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರ್ದು ಏನೈತಿ, ಸಾಲಿ ಹಂತದೈತಿ ನಾವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಖಾಲಿ ಬರೋ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಾಲಿ ನಡೆಸ್ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವಾನಂದ ಚವ್ಹಾಣ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾ ಏನ್ರಿ ನಾ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದ್ರದವರು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ ಅನ್ಸ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಮಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಗಲಿ, ಆಶುಭಾಷಣ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. आज 26 जनवरी का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान का वजूद हुआ। इसके लिए मैं पहले आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान की टीम में थे। उस टीम के अंदर आपको मैं बता दूं 389 लोग इस टीम में मौजूद थे। उन टीम के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इन 389 लोगों ने दुनिया के सब मुल्कों में जाकर वहां के संविधान से जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को निकालकर हमारे देश के संविधान में भाया। और यहाँ
जितने भी मजहब के रहने वाले हैं उन मजहब वालों से जाकर मुलाकात की, उनसे चर्चा किए। तकरीबन 166 बैठक हुए। उस बैठकों के बाद में 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वजूद में आया। जो संविधान आज जो हमें यहाँ पर बैठकर बोलने की आजादी दे रहा है, आपके बच्चों को जो यहाँ पर शिक्षा लेने की आजादी दे रहा है, वो इस देश का संविधान ही है। और ये संविधान हमें ये भी हक देता है कि हम किसी भी भाषा में बात करें, किसी भी भाषा की रोक टोक नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल ये डायमंड शिक्षण संस्था है। यहाँ के सर जो आलमेलकर सर हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से, यहाँ उर्दू मैडम भी है, यहाँ कन्नड़ा मैडम भी है और इनकी स्कूल में इंग्लिश भी चलता है। तो ये सबसे बड़ी संविधान की ताकत ही है जो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। मैं आपसे यहाँ के संस्था से यही कहूँगा कि इस देश की संविधान की जो पहली पुस्तक है, वो पुस्तक भी हमारे बच्चों के लिए अहम है। हम दूसरी शिक्षा के साथ साथ उस देश की, हमारे देश की जो संविधान है, उस संविधान के चंद आर्टिकल्स जो हैं, जो हमें अधिकार देते हैं, जो हमारा जो हक है, वो सबसे बड़ा हक है। हमारे संविधान में जितने हक दिए हैं, हम लोगों को ही उसके बारे में मालूमात नहीं। मैं आलमिल सर के जरिए कहूंगा कि इन मासूम बच्चों को हमारे देश के संविधान के बारे में हफ्ते में सही 1-2 आर्टिकल छोटा सा सही उनको बताए कि संविधान ने हमें किस तरह की आजादी दी है, संविधान किस तरह सेक्युलरिज्म की बात समझाता है, संविधान हमें किस तरह हर मजहब के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कहता है। संविधान कभी किसी मजहब को बांटने की बात नहीं कहता, संविधान किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलता, संविधान किसी जबान के खिलाफ नहीं है। मगर आज कुछ गैर ताकतें हैं जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर संविधान कभी खत्म नहीं होगा, वो ताकतें ही खत्म होंगे। तो मैं यहाँ पर जो मुझे बुलाकर जो 2 बातें करने का मौका दिया, मैं इसके लिए हमारे आलमेलकर सर और हमारे खुर्शीद आलम सर का और सभी का, आप टीचरों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लगा जो ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जो तकरीरें की, जो डांस के जरिए जो अपने हुनर को बताया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इन बच्चों को आपने जो स्टेज पर बैठ आकर बोलने का मौका दिया, ये इनके लिए बहुत है। यही बच्चे कल हमारे देश के लिए कुछ बोलेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। आकर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे बना, संविधान के लिए एक टीम मुकर्रर की गई और संविधान की टीम के सरबराह थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने जो सपना देखा था, जो संविधान रचा था, आज उसी संविधान को हमें उसका पालन करना है। और सबसे बड़ी जो किताब होती है वो संविधान की किताब होती है। संविधान क्या है, संविधान कैसे होता है, संविधान में कौन कौन से इख्तियारात हैं, ये बच्चों को समझाने की बहुत बड़ी बात की हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शकील बागमारे साहब। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस पर भी हम जरूर अमल करेंगे, क्योंकि आजकल के हालात को देखते हुए हमें संविधान क्या क्या इख्तियारात देता है। हम तो सुनते हैं कि सिर्फ बोलने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है। इससे बढ़कर जो भी इंसान जिंदगी में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, यानी इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक क्या क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दर्ज की है। लेकिन आज के हालात तो हम देखते हैं, कोई संविधान फाड़ने की कोशिश करता है, कोई संविधान बदलने की कोशिश करता है, कोई संविधान को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये तमाम चीजें हमें शोभा नहीं देती। हम संविधान में लिखा, पहले पेज पर लिखा है कि वी आर इंडियन, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमको संविधान पर चलना जरूरी है। संविधान के बगैर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और संविधान में जो लिखा है इस पर हमको अमल करने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो हम संविधान की स्टडी कराएंगे। वैसे तो कॉलेजेस में
डिग्री कॉलेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट जो होता है, लेकिन हम छोटे छोटे जो संविधान में हक हैं उन जो है ये बच्चों को भी हम बताने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने, क्योंकि ये 26 जनवरी और 15 अगस्त जो है बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेहमानों के लिए, तो उन्होंने वक्त निकाल कर हमें मौका दिया और हमारे इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने 4 चांद लगाए। मैं डायमंड डिग्री कॉलेज के संस्था और चेयरमैन, यहाँ के स्टाफ, स्टूडेंट की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ,
ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.